हाँ अच्छा, कर एक दिया दो बार मैंने। मेरे को कुछ अनुभव हुए। हाँ, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं कभी शेयर नहीं किया बट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार कुछ ऐसा था कि हनुमान चालीसा एक जैसे ना कि सॉन्ग की फॉर्म में या हाई बीट्स वाले म्यूजिक की फॉर्म में था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको समझ लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको दिन रात ही उसको सुनता रहता था। तो मेरे को ऐसा सपने में ऐसा लगा जैसे हनुमान जी मेरे सामने आते हैं और मेरे को मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। तो मेरे को लगा कि ये हेलुसिनेशन भी हो सकती है कि एक चीज को आप बार बार दिमाग में घुमा रहे हैं, चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी है कि क्या किसी चीज से इतना आप इन्वॉल्व हो गए उसमें, आप ही एक यूनिफिकेशन उसके साथ महसूस कर रहे हैं। तो एक तो मेरा ये अनुभव हुआ, तो मैं किसी से शेयर नहीं किया, मेरे को लगा कि हो सकता है कि एल्यूसिनेशन टाइप का ही एक हो। बाकी दूसरा मेरे को एक और एक्सपीरियंस होता है, वो अक्सर मेरे को होता है। मैं कभी कभी रनिंग के लिए जाता हूँ, अपना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ जस्ट फॉर फन। इसमें ऐसा कुछ स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिटिव ऐसा कुछ हो। बट कई बार मेरा ऐसा अनुभव हुआ मैराथन मैराथन रनिंग के समय में, एक जैसे यूनिफाइड हो जाता है ना, कुछ बहुत से लोग रन कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है कि यू आर पार्ट ऑफ ए बिग मास और एक आप उसके साथ यूनिफाई हो गए हो। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार होता है। आई डोंट नो ये आप इसको क्या हाँ तो मानेंगे, कैसे मानेंगे। हाँ, बस तो यही मैं बट जानना बहुत अच्छा लगता है। यही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे तीसरी समाधि में आदमी के कैटेगराइजेशन आ जाती है कि ये इस अनुभव की तरफ आदमी बढ़ रहा है, और एक से फिर तो बाद में सब चारों समाधि के अनुभव आ जाएंगे। तीसरा कई बार ऐसे भी लगता है जैसे कई बार काम करते समय में या जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ है, कुछ समय ऐसा लगता है जिसमें मतलब आप ना आपको टाइम का समय लगता है ना कुछ है, आपको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है। हाँ तो आपको क्या स्टेट बोलेंगे उसको, एक फ्लो की स्टेट बोल सकते हैं या उसको कुछ भी बिल्कुल नाम दे सही लीजिए है, उसको। बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक तो वो अनुभव बिल्कुल अलग है जो हनुमान जी का आपने बताया है ना? वो तो इष्ट की आराधना और उसका ड्रीम में मैनिफेस्टेशन। कोई भी चीज कॉन्शियस माइंड से इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चेतना के उसमें चली जाती है। जैसे मैंने कई बार कृष्ण का रूप देखा, तो कहने के लिए तो वो नींद है, ड्रीम में है, लेकिन जो उसके अनुभव हैं शरीर में वो तो पुलकित करने वाले होते हैं। और कई बार आदमी डराता भी है, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है। आ, मैं यहाँ टहल रहा था, मैं गंगा के घाट पे ना, तो एक बंदर ने मुझे बड़ा दूसरों को डराना शुरू कर दिया। तो एक औरत डर के भागी, तो मैंने एक पत्थर उठा लिया बड़ा सा डराने के लिए, क्योंकि हमें तो हमेशा पाला पड़ता, मारने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको डराया। वो चीज मेरे कभी भी अनकॉन्शियस में बैठ गई होगी कि हनुमान जी के रूप हैं। रात में सोते समय एक बहुत लंगूर, बड़ा बड़ा सा लंगूर, और बीच में एक अपने छोटे बच्चे को दबाए हुए मेरे सामने प्रकट हो गया, और मैं डर गया, डराया उसने। और भी मैंने कई बार देखे हैं। तो अब जो हनुमान का रूप है हिंदू धर्म के परंपरा में एक इष्ट देव के रूप में प्रतिस्थापित है, और वह हमारे हिंदू धर्म के माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, चेतना के कई स्तर में एक स्तर पर उसकी रियलिटी है, उसकी रियलिटी आ जाती, उस फॉर्म की रियलिटी आ जाती। कृष्ण ने भी कहा है कि आप जिस रूप में मेरी आराधना करोगे मैं उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। जब हम फॉर्म्स को लेते हैं, जो भी फॉर्म आप ले लेंगे, उसकी आराधना करेंगे, ईश्वर उसी फॉर्म में आपको दर्शन देगा, क्योंकि आपने ही वो फॉर्म चूज किया, और वह ड्रीम में ही अपीयर होगा, ड्रीम स्टेट से ही अपीयर होगा, उसकी अपीयरेंस आएगी।
इसी को हम इष्ट देव कहते हैं। साधना की पद्धतियों में हम छोटा एक इष्ट देव बनाते हैं हर लोग, या हिंदू धर्म में हम एक देवता बना लेते हैं, या एनिमल किंगडम से एक लेते हैं, एक प्लांट किंगडम से लेते हैं, एक सेलेसियल बॉडी से लेते हैं, और एक इष्ट देव को लेते हैं, स्पिरिट बॉडी। इन सब की आराधना साधना करने की प्रक्रिया हमारे हिंदू धर्म में रही है और हमेशा से चलती रही है। तांत्रिक पद्धतियों में यही तंत्र है। एक आपने एनिमल किंगडम से ले लिया या एलिमेंट से ले लिया, एक वाटर किंगडम से भी ले सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी ले सकते हैं, एक प्लांट किंगडम से ले सकते हैं। तो चेतना की 7 अवस्थाओं से हम बने हैं ना, मनुष्य बना है। पत्थर, फिर जानवर, चौपाया, फिर पक्षी ना, सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे होते हुए हम चेतना की ये 7 पदार्थों से गुजरते हैं। तो तंत्र की प्रक्रिया में, भारतीय परंपरा में, हम किसी भी एक बॉडी को ले लेते हैं। जैसे कोई सूर्य को ही ले लिया सेलेस्टियल बॉडी, कोई नक्षत्र ही ले लेता है, कोई चंद्रमा ही ले लेगा, कोई बृहस्पति को ही मान लेता है, कोई शुक्र को मान लेता है। तो कोई भी आप सेलेस्टियल बॉडी चूज कर सकते हैं अपने अफेक्शंस को, लव को, आईनेस और बिजनेस के बीच के डिस्टेंस को हटाने के लिए, जो कि समाधि है, जो कि ट्रुथ है। तो आप इष्ट देव की रचना भी कर सकते हैं, स्पिरिट बॉडी। तो इसमें आईनेस और बिजनेस मिटता है। तो पहला जो अनुभव है आपका हनुमान जी के साथ, वो आईनेस और बिजनेस के बीच के डिफरेंस को स्पिरिट लेवल पे, इष्ट देव की लेवल पे बीच के गैप को कम करेगा। और दूसरा अनुभव है आपका, जिससे रनिंग, जॉगिंग करते हुए, काम करते हुए, तो ये जो अनुभव है इसमें भी सब कुछ एकाकार होता जा रहा है। एक इसमें भी भेद मिट रहा है आई एंड द इन्वायरमेंट के बीच। जैसे मुझे पहला अनुभव हुआ था समाधि का जब मैं 14-15 साल का था और स्वामी सत्यानंद के आश्रम में मैं गया था। वहां कर्म योग के थ्रू दीक्षा आपको ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। तो कर्म योग प्रधान है। तो मैं ये कोयला फोड़ते हुए, मेरे को काम था कि रोज कोयला फोड़ फोड़ के ओवन में डालो, सफाई करो, ये सिर्फ काम दिया जाता। तो एक बार कोयला फोड़ते हुए मैं कोयले को फोड़ रहा हूं, और चूंकि मेरे काम में भक्ति थी ही, कर्म था, ज्ञान नहीं था। तो भक्ति और कर्म जैसे ही मिलेंगे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि कर्म, भक्ति और ज्ञान 3 नहीं है। जब तक तीनों ना मिले वो समाधि नहीं बनती, समाधि नहीं बन सकती, समाधि का अनुभव नहीं होता। तो जब मैं कोयला फोड़ रहा था तो मैंने देखा कि टाइम जो है स्प्लिट हो गया। तो मैंने ये देखा कि मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, अहंकार सब एक हो गए और मेरी क्रिया भी एक हो गई। जब सब एक हो गए तो बचा क्या? सिर्फ साक्षी बचा। मन, बुद्धि, अहंकार ये सब एक में चले गए और इंडिविजुअल चेतना भी चली गई। तो बचा सिर्फ एक साक्षी, जो कि बड़े आराम से सिर्फ देख रहा है कि क्रिया हो रही है, और क्रिया अपने 101% परफेक्शन पे जा रही है। कोयला फोड़ना एक साधारण क्रिया है, लेकिन वो ने उस क्रिया की पूर्णता को देखा, उसका साक्षी हुआ। उस दिन से मुझे अनुभव हुआ कि जहां भी एकाकार हो जाए, किसी भी क्रिया में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पढ़ाना, लिखाना, आपको ज्ञान देना, ध्यान कराना, कोई भी क्रिया जब समग्रता में होगी तो साक्षी जो है उदय होता है। साक्षी की हम साधना नहीं कर सकते, साक्षी की साधना नहीं होती। क्रिया में एकाकार हो जाना तो साक्षी का स्वभाव है कि वह किसी भी क्रिया में संलग्न नहीं हो सकता। तो